सुनहरे गोबर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वतीय प्रदेश में महाकाय वृक्ष था, जिस पर सिंधु नामक पक्षी निवास करता था। उस पक्षी की विशेष बात ये थी कि उसके मन में स्वर्ण कणों का समावेश होता था। एक दिन एक शिकारी उस पर्वतीय प्रदेश में आखेट के लिए आया। उसे ज्ञात नहीं था कि सिंधु पक्षी का मल स्वर्ण कण युक्त होता है। जब वह महाकाय वृक्ष के निकट से गुजरा, तो उसकी चेष्टा सिंधु पक्षी को पकड़ने की नहीं थी। किंतु जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, सिंधु पक्षी ने मूर्खता की और उसके सामने ही स्वर्ण कण युक्त मल कर दिया। स्वर्ण कण युक्त मल देखते ही शिकारी के मन में लोभ आ गया और जाल डालकर उसने सिंधु पक्षी को पकड़ लिया। घर आकर उसने उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया, किंतु पूरी रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि यदि किसी तरह इस सिंधु पक्षी और इसके स्वर्ण कण युक्त मल की बात राज्य के राजा तक पहुंच गई, तो राजा उसे दंडित कर देगा। वह भयभीत हो गया। दंड से बचने के लिए उसने निर्णय किया कि वह स्वयं ही राजा से भेंट कर सिंधु पक्षी के विषय में उन्हें जानकारी दे देगा और उपहार स्वरूप वह पक्षी भी उन्हें दे देगा। अगले ही दिन वह राजा से भेंट करने राज दरबार पहुंच गया। वहां उसने सिंधु पक्षी प्रस्तुत करते हुए उसकी स्वर्ण कण युक्त मल के विषय में राजा को सब कुछ बता दिया। पूरी बात जानकर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे सिंधु पक्षी के मल से लेकर उसका विशेष ध्यान रखें। सेवकों ने वैसा ही किया। उस समय दरबार में राजा का मंत्री भी उपस्थित था और ये सारा घटनाक्रम देख रहा था। उसे शिकारी की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। उसने राजा को परामर्श दिया कि ऐसी अनर्गल बातों पर विश्वास करना आपको उपहास का पात्र बना देगा, इसलिए शिकारी की बातों में न आइए। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली और सेवकों को आदेश दिया कि सिंधु पक्षी को स्वतंत्र कर दिया जाए। सेवकों ने आदेश का पालन करते हुए सिंधु पक्षी को छोड़ दिया। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद सिंधु पक्षी उड़कर राजमहल के प्रवेश द्वार पर बैठ गया और वहां से जाने के पूर्व पुनः स्वर्ण कण युक्त मल कर गया। जाने के पूर्व उसने कहा, पूर्वम तावदहं मूर्खो द्वितीयः पश्यन्त्यः ततो राजा च मंत्री च सर्वं वै मूर्ख मंडलम्। अर्थात सबसे पहला मूर्ख मैं था, जिसने शिकारी के समक्ष मल करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया। दूसरा मूर्ख शिकारी था, जिसने व्यर्थ के भय में उसे राजा के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। तदुपरांत राजा और मंत्री तो मूर्खों के मूर्ख निकले, जिन्होंने शिकारी के कथन पर विश्वास न कर उसे छोड़ दिया। इस प्रकार इस राज्य में मूर्ख मंडली का जमवाड़ा है।